बस जफर भाई, अरे बोल देता हूँ। राज नहीं सुनो, आज मैं खोल ही देता हूँ तुम्हारी राज। हकीकत यह है, जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलूंगा पानी पानी हो गए निकलोगे यहाँ से। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता। तुम कौन है भाई? अरे किसको धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं तेरे बाप से नहीं डरता। चल अपने औकात में रह, औकात में रह तू। अरे क्या हो गया? चल, ऐसी हैसियत क्या है साले? तुमको क्या हो? तुमको सब पता है। तुम भी तुम्हें मालूम है तो तुम्हारे पैसे से। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिबेट कीड़ा में आपका फिर से स्वागत है। आज की डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी की ईद किट के बारे में जब सवाल पूछे गए तो बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम और एआईएम के वारिस पठान के बीच में खूब गर्मागर्मी हो गई। वारिस पठान ने अपनी गंदी जुबान से बकवास करनी शुरू कर दी। आज की डिबेट वाकई मज़ेदार है, लेकिन डिबेट को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल डिबेट कीड़ा को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे हमें आपके लिए और नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आइए देखते हैं आज की डिबेट। खुशहाल हालत में रह रहा है। नहीं वो नहीं जफर भाई, लेकिन वोट आपको नहीं देता ना मुस्लिम समुदाय। 1%, 1.5%, 2% देता है। और आपके बहुत सारे नेता तो ये भी कहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं मुसलमानों का वोट, हमें तो हिंदुओं का वोट चाहिए सिर्फ। जो ऐसा कहता है वो गलत कहता है। मैं आपके चैनल से कह रहे हैं, जो भी अगर कहता है डेमोक्रेसी में हमको एक वर्ग का इसका और उसका वोट नहीं चाहिए। जब आप हिंदू राष्ट्र की मुहिम चलाएंगे तो मुसलमान कैसे वोट देगा जफर भाई? ऐसा नहीं। देखिए, हम सबके लिए काम करते हैं। हम सब किसी एक वर्ग के लिए नहीं काम करते, हम सबके लिए, समाज के हर वर्गों के लिए। आपके विरोधी कह रहे हैं जफर भाई, एक ईदी की किट भेजकर, ईद की किट भेजकर आप मुसलमानों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिकेगा मुसलमान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये उनकी मानसिकता है ना कि मुस्लिम को हम खरीदने जा रहे हैं। अरे भाई, मैं किसी को खरीदने, किसी को तोहफा तोहफ उनके त्योहार में देना क्या उसको खरीदते जाते हैं? आज आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज को अगर एक छोटा सा तोहफा दिया जा रहा है तो उसके लिए भी उनको तकलीफ हो रही है। वो चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज का रिश्ता किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से और मजबूत हो। लेकिन उन लोगों को मैं चेतावनी देता हूं, जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। चाहे वैसी हो, चाहे वारिस पठान हो, चाहे और कोई भी। सबसे पहले आपने वारिस पठान का ही नाम लिया और मैं देख रहा था जब जफर भाई बोल रहे थे वारिस पठान ही सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। आज वारिस पठान पहले आप ही बोलिए, क्योंकि आपको जाना भी है, रोजे से हैं आप। वारिस पठान पहले आप ही बोलिए आज। भैया प्रधानमंत्री देश का अब ईदी भेज रहा है वारिस पठान, देश का मुस्लिम समुदाय क्यों ना उसे स्वीकार करे? देखिए, आप ऐसे देखिए, महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनको जल्दी है भाई रोजा खोलने की। यही तो समझ में आता है। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए। वारिस भाई बोलिए। सुनिए मुझे। अच्छा मानक भाई, देखिए मैं सुन रहा था, एक बात तो मानक भाई, दिखावा ज्यादा है। 25 करोड़ की आबादी है, उसमें 32 लाख लोगों को किट दिया जा रहा है। बहरहाल मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ईद बनाएगा, बहुत अच्छी से बनाएगा, धूम धड़ाके से बनाएगा। ये 32 लाखों को दे के आप मुसलमानों को टोपी नहीं पिना सकते जो इतने बरसों से आप पिना रहे हो। और क्या हिसाब से आप बात कर रहे हो मुसलमानों के हित की, जरा बताएंगे मुझे। इतने बरसों में क्या क्या, 10 साल में आपने जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है देश भर में, इतनी तो लोग बोलते हैं आजादी से लेकर अब तक नफरत नहीं फैली है देश के अंदर। आपको हर चीज से आपने नफरत, कितनी बड़ी बड़ी तो आप सौगात हमको पहला भी दे चुके हैं मुसलमानों को। 2002 का दंगा हम देख चुके हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी अच्छी सौगात दी थी आपने। जकिया जाफरी बेचारी अपना केस लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारी हो गई, समाज को इंतकाल हो गया। जफर भाई बोल रहे, ये आपने सौगात। जफर भाई प्लीज बोलिए। नहीं ऐसे नहीं, जफर भाई आपको सबने सुना ना, जफर भाई आपको सबने सुना ना, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए। मैं तो वारिस भाई से इतना अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के अगर आप नहीं देखिए, आप खामोश बैठिए। एक मिनट मेरे भाई, यार मेरे को बोलने दो। आप इतनी 10 मिनट बोले, मैं तो बीच में नहीं बोला ना। आप बीच में लेकिन क्यों बोल रहे हो? लेकिन आप बीच में क्यों बोल रहे हो? सवाल आपसे है, मैंने कहा इतना अर्ज कर रहा हूं आपसे, रोजे का दिन है, सच बोलना कि आप मुस्लिम के लिए हित में काम करते हो। रोजे से इसलिए पूछ रहा हूँ, या मुसलमानों के खिलाफ अपनी राजनीति चलाने के लिए काम करते हो? अच्छा ठीक है, ओके। वारिस पठान आपकी बारी है, बोलिए। वारिस भाई बोलिए। अच्छा नहीं, अब इसको मैं जवाब देता हूं, अब इनको जवाब देता हूं।
मैं तो रमजान इसको में नहीं, भी इनको- सच बोलता हूँ और रमजान के बगैर भी सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता और मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता, न भी असाउद्दीन किसी के वैसे से तलवे डरते हो चाटता ना। हूँ। अब आप बताइए, मैं तो मुसलमानों के हित के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो माइनॉरिटी के लिए बात करता हूँ। आप बताओ मेरे को, आप किसके डर से डर रहे हो? आपको नहीं मिला राज्यसभा, नहीं निकाल दिए गए, आपको क्या फायदा होगा? आपको कुछ पोस्ट नहीं मिलने वाला अभी भी आपको। आप अब ये किसके आप दबाव में इंडिविजुअल आके पे आ गए। मुसलमानों का सत्यानाश कर रहे हो? किसके दबाव में अरे आके मैं आप बोलता हूँ, मुसलमानों के आपके- खिलाफ आपकी शराब पोल बकवास खोल कर रहे हो? दूंगा। देखो, आप मेरे को मैं बीच पोल में खोल बोलेंगे। दूंगा। एक मिनट, लेकिन मैं वारिस भाई पोल आप भी खोल पर्सनल मत अरे करिए। आपकी पोल वारिस भाई आप भी मैंने पर्सनल बोल मत दिया। करिए, ये मुद्दे लोग पर बोलिए, बहुत पर्सनल लोग मत करिए। जफर भाई ये प्लीज लोग उनको बहुत बोलने दीजिए। लोग जफर पैसे इस्लाम, लेके- जफर इस्लाम, सवाल किया, जफर भाई, मैंने नो नो, एक जवाब सेकंड दिया। प्लीज, एक सेकंड बंद करिए। मुस्लिम जफर भाई नहीं- प्लीज ऐसे प्लीज बीच में मत टोकिए। देखिए, दर्शक सुनना चाहता है, आपकी बात सुनी गई, अब वारिस पठान को सुना जाए। सब एक एक करके बोले ताकि दर्शक समझ सके कौन क्या कह रहा है। वारिस भाई बोलिए, अपनी बात करिए, पर्सनल नहीं, बोलिए। देख, मैं बोल रहा था कि मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। 25 करोड़ के अंदर आप 32 लाखों को देके क्या दिखाना चाहते हो? आप हमारे जख्म के ऊपर और नमक छिड़कना चाहते हो? अरे कुछ देना ही है तो हमारी जो वफ की जमीन अरे के ऊपर तुम्हारी गंदी नजर पड़ी हुई है, वफ की बिल वापस लो ना। अगर सौगात देना है तो जो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने जो वफ अमेंडमेंट बिल लाया, जिसमें आपकी नीयत है हमारी वफ की जमीन को खा जाने की, हमारी मस्जिदों को खा जाने की, हमारे मदरसों को खा जाने की, वो बिल वापस लो ना। तब मानेंगे हम कि आपको वाकई के अंदर मुसलमानों से मोहब्बत है। अरे कितने मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया मोदी ने, बताइए। कितनों को इलेक्शन में टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने, बताइए मेरे को। आज आजादी से लेकर पहली मर्तबा देश देख रहा है कि पूरे पार्लियामेंट में, पूरे कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। और ये क्या आप मुसलमानों के हित की बात कर रहे हो? अरे मुसलमानों के हिजाब से नफरत, ट्रिपल तलाक के टाइम मोदी ने क्या कहा था कि मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, और जब उस बहन बेटी को हिजाब पहनकर पढ़ने जाना था, मोदी ने रोका। हर दिन गाय के नाम पर एक मुसलमान को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब तो मोदी जी खामोशी के साथ, चुप्पी साथ, आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मिनिस्टर स्टेज से खड़े होकर बोलते कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, तब मोदी जी खामोश रहते हैं। क्यों लगाम नहीं लगा जाती? आपके राज में आप ही का एक आदमी बोलता है हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हम एफआईआर करते हैं, केस होता है, उसको अरेस्ट नहीं करा जाता, मोदी खामोश रहता है। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या किया आपने उसके लिए? और मोदी जी अब आगे 32 लाखों को देंगे। अरे ये तो बिहार के इलेक्शन के पहले का स्टंट है मानक जी, लेकिन मुझे यकीन है कि बिहार का मुसलमान भी खुद गर्ज, बिहार का मुसलमान भी इतना सक्षम है कि वो अपना इलाज खुद कर लेगा, अपना इफ्तार, अपना ईद खुद बना लेगा। नहीं मोहताज है आपकी नफरत का। आपने 10 साल में नफरत के सिवा फैलाया क्या? मुझे बताइए, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया आपने। हमने कहा अगर आप कुछ करना है, मुसलमान महिलाओं को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए, आपने स्कॉलरशिप नहीं दिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो मुसलमान के लिए देश में मानक भाई, वो ये हमारी वफ की जमीन के ऊपर जो मोदी की नजर है, जो हम चाहते हैं कि भाई मोदी जी बिल वापस ले। चलिए वापस दीजिए, अगर सौगात देना है, अगर आपको ईदी देना है, वक्फ का बिल जो आपने डाला है असंवैधानिक गैर कानूनी बिल, वापस लेकर देखो, हिम्मत है, जिगरा है, 56 इंच है ना, 56 इंच खोल के दिखाओ, मानेगा वारिस पठान सलाम ठोकेगा जाके। वरना ये जुमलाबाजी और ये मुसलमानों को टोपी पहनाना कम कर दो। ईद के रमजान में आते हो, इफ्तार के अंदर टोपी पहनते हो, खजूर खाते हो, बाद में मुसलमानों को टोपी पहना के चले जाना। ये बीजेपी का असली चेहरा, असली मुखौटा है। इसलिए जफर भाई, ये आपके वारिस पठान, अब एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे वारिस पठान, जरूर मिलेगा। वारिस पठान, एक सवाल आपसे। आप जो कह रहे हैं बिहार का चुनाव आ रहा है, मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा, टोपी नहीं पहनेगा, बीजेपी को हो सकता है मुस्लिम कम वोट देता हो, लेकिन आप भी जानते हैं बीजेपी के सहयोगियों को मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता है। बिहार में देख लीजिए जेडीयू एलजेपी, महाराष्ट्र में देख लीजिए एनसीपी अजीत पवार वाली, वोट मिलता है। ऐसा नहीं है बीजेपी के सहयोगियों को वोट नहीं मिलता है। अच्छा नाम लिया, हाँ, अच्छा नाम लिया, अच्छा सवाल किया मानक भाई। अभी आपने बीजेपी के सहयोगी का नाम लिया और साथ में अपने अजीत पवार का भी नाम ले लिया, बड़ी अच्छी बात की। 4 दिन पहले मुंबई में इफ्तार रखा था उन्होंने, खूब मस्त टोपी पहने, रुमाल रुमाल लगा के खड़े होकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई है, मुसलमान मेरी बहनें हैं, मुसलमान को कोई आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लूंगा, कोई भी सांप्रदायिक तनाव फैला करने की कोशिश करेगा हम उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। काफी चीजों उन्होंने कहा। मैं पूछना चाहता हूं, आप ही के सहयोगी नीतीश राणे ने कहा कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को, निकालो, चलो उसको बाहर निकालो, निकालो उसको कैबिनेट से, करो कि उसके ऊपर तो एफआईआर है, अरेस्ट करो उसके ऊपर। अरे आप ही के राज के अंदर क्या हो रहा है मानक भाई, आप तो खुद देख रहे हो ना यार।
एक ह्यूमर के ऊपर ये जाके क्रिटिसिज्म को बोलते हैं हमारा सोल ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी ने कहा क्रिटिसिज्म सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। के अंदर देखिए क्या हुआ। जफर इस्लाम, आप जवाब दीजिए, आगे जा रहा हूं। छोड़ दिया, इसलिए इनकी करनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मानक भाई इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। ये जफर भाई को कुछ मिलने वाला नहीं है बीजेपी से, मगर बस इनको कुछ काम है मोदी से, इसके लिए बस लगे पड़े। वो भी काम नहीं होने वाला जफर भाई, मेरे को मालूम है। राज की बात करें तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो बस। जफर भाई अरे बोल देता हूँ, राज नहीं सुनो, आज मैं खोल ही देता हूँ तुम्हारी राज। हकीकत यह है, जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलूंगा पानी पानी होके निकलोगे यहाँ से। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता, तुम कौन है भाई? अरे किसको धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता बे, तेरे बाप से नहीं डरता मैं। चल अपने औकात में रह, औकात में रह। तो अरे क्या हो गया? चल, ऐसी हैसियत क्या है साले? तुमको क्या हो, तुमको सब पता है। तुम भी तुम्हें मालूम है। तो तुम्हारे पैसे से बिकने वाले लोग, हमको नहीं मालूम पैसे से बिकने वाले लोग तुम्हारे को अगर मुसलमानों को पूरे परिवार साथ में बैठकर हमारा शो देखते हैं। मेरा जुबान मत खुला, थोड़ा तो लिहाज करिए। मेरी जुबान नहीं खुलाना प्लीज, थोड़ा लिहाज। छोड़ो ये सब बातें, हमें डर नहीं लगता किसी से, तो छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ तो तुम छूटोगे भी नहीं, ये भी याद रखना। किसके बाप से डरता है क्या हम? किसी से डरो या नहीं डरो, लेकिन तुम्हारे से कोई डरता नहीं। छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। अरे छोड़ो रे यार, तुमको धमकी देना अपने घर वालों को, यहाँ धमकी से डरने वाले लोग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, इनको अगर इनकी ऐसी जाएगी तो घुस जाएगा गली के अंदर। अरे वारिस भाई क्या हो गया? किसको धमकी दे रहा है? प्लीज, तुम्हारे से घर में घुस के मारने वाले लोग हैं, समझे? आज तुम्हारी हैसियत ही क्या है? अरे आप दोनों शायद रोजे से हैं। क्या कर रहे हैं जफर भाई, वारिस पठान क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बोला था छेड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना तुमको, तेरी हैसियत ही कुछ नहीं है। अरे तेरी हैसियत नहीं कुछ, इसलिए जफर भाई, वारिस पठान प्लीज, आप दोनों रोजे से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे मुंह नहीं लगा, 2 टकरे के चिल्लर। अरे नहीं समझाओ इसको, मेरे मुंह नहीं लगे। ये वारिस पठान क्या हो गया वारिस भाई? ये 2 टके का रोजे में ये सब हराम होता है, आपको नहीं पता है? क्या कर रहे हैं आप लोग? 2 टके का आदमी, समझा? अपनी हैसियत में रहे, 2 टके का आदमी। जफर भाई प्लीज आप भी रुकिएगा, क्या कर रहे हैं? छप्पर चले मैं अपनी बात कर रहा हूँ, औकात मेरे अपनी टपोरी, अपनी औकात में जैसे 36 को जेब में रख के घूमता हूँ, कचरे के वहाँ फेंकता हूँ, कचरे के वहाँ फेंकता हूँ। लायक तो नहीं, तू 36 के लायक नहीं। तेरे 36 तेरे साथ, तेरे 36 तेरे जैसे लोग घूमते रहते हैं। एक मिनट अब रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम, वारिस पठान, आप दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मैं मानकर चल रहा हूं आप दोनों रोजे से हैं। मैं कितनी बार कहूं भाई, रोजे में हराम होता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने धर्म का थोड़ा लिहाज करिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों का लिहाज करिए भाई। सारे परिवार साथ में रोते हुए जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? समझा तू, रोते हुए जाएगा ऐसे, इतना सुना सकता हूं तेरे को, समझा क्या? अरे वारिस भाई क्या हो गया? नहीं लगना, आप अपने घर में रहना, मुझे डर नहीं लगता तुमसे, समझे? क्या हो गया? चल अपनी बात रख, चल निकल, अपनी बात रखो, निकल चल। वारिस पठान क्या कर रहे हैं? अपनी बात रखो, निकल चल। 2 टके का इंसान जो है, इसकी हैसियत क्या है जो इस तरह से बात कर रहा है? थोड़ी इस तरह से चलिए, औकात मेरे मुंह नहीं लगना। जफर मैं भी बोल रहा हूँ तेरे को, फाइनल। एक मिनट रुक जाइए, हटाइए दोनों को, हटाइए। अखिलेश प्रताप, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।